Bismillahirrahmanirrahim. Our topic of discussion is injections. We were discussing about injections, injectables, or parenteral preparations in the previous lecture. Now we are going to study what excipients are added in the injectables or other substances are added in the injectables, which include, these are called added substances. These are also called added substances जो कि हम ऐड करेंगे इंजेक्शंस प्रिपरेशंस के अंदर। हम इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करेंगे इनको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। इंजेक्शंस को ये सारे एक्सिपिएंट्स के तौर पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम इनमें बफर्स भी ऐड करेंगे। बफर्स क्या करते हैं? पीएच को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं? पीएच को एडजस्ट करने के लिए बफर्स ऐड किए जाते हैं। उसके बाद इनमें हम सोलुबलाइजिंग एजेंट्स भी ऐड करेंगे, जो कि सोलुबिलिटी की, अगर सोलुबिलिटी के इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए ऐड किए जाते हैं सोलुबलाइजिंग एजेंट्स। और आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स भी हम इनमें ऐड करते हैं। ये आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स क्या करते हैं? इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं, ठीक है। और इनमें हम और क्या ऐड करेंगे? इनमें हम ऐड करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव्स भी इनमें हम ऐड करते हैं एज ए एक्सिपिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये हम ऐड करते हैं एज ए एक्सिपिएंट्स, इंजेक्शंस में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके नाम आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे जो हमारा मेन टॉपिक है टुडे, मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्टेबल्स। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है इंजेक्टेबल्स की, इंजेक्शंस को तैयार किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स। जो भी कंटेनर्स यूज होने हैं इंजेक्टेबल्स की प्रिपरेशन में, सबसे पहले उनको अच्छे तरीके से वॉश करना है, ठीक है। और क्लीनिंग उनकी करनी है, सफाई करनी है। फिर कलेक्शन ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल यूज होने हैं इंजेक्टेबल की प्रिपरेशन में उनको आपने कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को और जितने भी एक्सिपिएंट्स हैं, व्हीकल है, जो भी, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उनमें हमने कंपाउंडिंग करनी है, यानी कि हमने उन सबको मिक्स करके अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स उनको मिक्स करके एक हमने क्या करना है, एक इंजेक्टेबल तैयार कर लेना है, पेरेंटल प्रिपरेशन तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो सारी चीजें मिक्स की हैं उनको हमने ऐड किया है, फिर उनकी हमने फिल्ट्रेशन करनी है। क्या करनी है? फिल्ट्रेशन, ताकि कोई अगर ऐसी चीजें हैं जो डस्ट वगैरह या फाइबर वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट इनटू द फाइनल कंटेनर। फिर उस जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया या इंजेक्शन तैयार हुआ है उसको हमने फाइनल कंटेनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद उस कंटेनर की सीलिंग करनी है, ठीक है। सीलिंग करने के बाद उसकी स्टीरिलाइजेशन भी करनी है। स्टीरिलाइजेशन, उस कंटेनर को भी स्टीराइल होना चाहिए जहां पर ये सारा काम हो रहा है, जहां पे हम सीलिंग कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है, वो क्लीन और स्टीराइल एरिया होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पाइरोजेंस। और उनसे क्या होना चाहिए? वो एरिया बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। सीलिंग करनी है, उसके बाद स्टीरिलाइजेशन करनी है, और उस कंटेनर की भी, जैसे एम्प्यूल है या वायल है जिसके अंदर हमने इंजेक्शन ऐड करना है, तो उसको भी स्टीराइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी लेबलिंग करनी है कि ये इस पे कितनी अमाउंट हमने ऐड की है, कितने परसेंट एपीआई है, एक्सिपिएंट्स कितने ऐड किए हैं, सब कुछ उस पे लेबल उस पे लगा देना है बाहर उसके एम्प्यूल के या वायल के बाहर, ठीक है।
और उसके बाद इवैल्यूएशन करनी है कि ये सही बने है, टेस्टिंग उस पे अप्लाई की जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। उस प्रिपरेशन जो हमने बनाई है, इंजेक्टेबल जो हमने बनाया है, उसकी हमने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन से फिर हमें पता चलेगा कि जो हमने इंजेक्टेबल या पेरेंटल प्रिपरेशन तैयार की है वो सही है या सही नहीं है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कंटेनर्स जो यूज किए जाते हैं इंजेक्टेबल्स को ऐड करने के लिए, इंजेक्टेबल्स को उनमें स्टोर करने के लिए वो कौन कौन से कंटेनर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिंगल डोज कंटेनर। अब सिंगल डोज कंटेनर का मतलब ये है कि इनके अंदर हमने इंजेक्शन की जो अमाउंट ऐड की है वो एक ही दफा जब हम उसमें इंजेक्शन डालेंगे तो एक ही दफा उसमें इंजेक्शन में डाल के पेशेंट को एक सिंगल अटेम्प्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो बल्कि वो एक सिंगल यूज के लिए होते हैं। जैसे इनमें आ जाते हैं एम्प्यूल, इनमें क्या आ जाता है एम्प्यूल, एम्प्यूल आ जाता है, ठीक है। सिंगल डोज कंटेनर के अंदर इंजेक्शन जो सिंगल डोज कंटेनर है। जो मल्टी डोज कंटेनर है इनमें आ जाते हैं वायल, क्या आ जाता है वायल। अब वायल में क्या होता है कि इंजेक्शन की ज्यादा अमाउंट होती है, उस जो है उससे हम कई सिरिंजें भर सकते हैं, ठीक है, और उनको मल्टी डोज के लिए यूज किया जा सकता है। एक दफा जब ये सिंगल डोज कंटेनर एक दफा जब ये ओपन हो गया ना तो फिर ये स्टीराइल नहीं रहेगा, फिर ये दोबारा यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिंगल दफा यूज होता है, उसको रीसील भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मल्टी डोज जो कंटेनर होता है इससे बार-बार इंजेक्शन को लिया जा सकता है और इसकी स्ट्रेंथ और प्योरिटी और स्टीरिलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अंटिल कि वो सारे इंजेक्शन यूज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम 4 दफा 5 दफा या 10 दफा भी यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए। तो ये सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर का कांसेप्ट है। इनकी स्ट्रेंथ यानी कि चेंज नहीं होती, इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है वायल को। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स का। इन्हें हम क्या कहते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, LVP, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। इनमें क्या होता है प्रिपरेशन ज्यादा होती है, ठीक है, और इनको हम कहते हैं IV इन्फ्यूजन्स, क्या कहते हैं जिसे हम ड्रिप कहते हैं, ठीक है, जो हम ड्रिप वगैरह लगाते हैं इसे हम कहते हैं IV इन्फ्यूजन्स। आप इनमें इन IV इन्फ्यूजन में कौन कौन से चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हम IV इन्फ्यूजन के तौर पे देते हैं, ठीक है। IV इन्फ्यूजन का मतलब है कि हम ड्रिप लगा देते हैं IV इंट्रावेनस, ठीक है, वेन में लगाते हैं। तो इसमें डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन आ जाता है, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन आ जाता है, मैनिकोबल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, और इसमें रिंगर सॉल्यूशन आ जाता है और लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन आ जाता है, लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन, और इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी आ जाता है, NaCl। NaCl हमको नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, हम इसको NaCl को क्या कहते हैं 0.9% जो 0.9% जो सॉल्यूशन होता है NaCl का उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन को भी हम IV के तौर पे लगाते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है। सो दिस इज आवर टुडेस लेक्चर about injections।